बात तो ये फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, E नॉट इज इक्वल टू 0.059 बाय n log Kc, राइट, सिंपल सा फॉर्मूला। अच्छा, इसमें E नॉट सेल कितना गिवन है, 0.46, और यहाँ पे आ जाएगा 0.059, और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हो रहा है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Ag प्लस से 2 Ag 2, तो दोनों साइड सेम ही होता है अगर रिएक्शन बैलेंस हो, ठीक है। तो n आ गया 2, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अच्छा, लॉग ऑफ Kc हमें निकालना है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो log Kc इक्वल टू कितना आया, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सर 15.5 15.5 आया, 59 15.55 आया, सबका ये आया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रुककर हमें एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमें केसी निकालना है तो जब लॉग आरएचएस में जाता है तो वो एंटी लॉग बनता है, एंटी लॉग का टेबल अलग होता है, और एंटी लॉग को देखना पड़ेगा हमें टेबल से ही, क्योंकि इसमें वैल्यूज काम नहीं आएंगी, ठीक है। तो केसी निकालने के लिए आई हैव टू टेक एंटी लॉग ऑफ 15.55। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं वो भी मैं सिखा देता हूं, पर सर 15.59 है। 59 आया, अच्छा ठीक है, 15.59, 15.59, ठीक है। अच्छा, अब एंटी लॉग कैसे लेना है इसकी बात करते हैं। इसके अंदर वैसे पेपर में गिवन होता है ऐसे, अब जो पेपर नए तरीके से पेपर आने लगे हैं उसमें एंटी लॉग किसी चीज का तो गिवन होता है, 0.5 का एंटी लॉग दे रखा है, 59 का 0.59 का कितना एंटी लॉग दे रखा है, वेट देखते हैं। अब जो मतलब 3-4 साल से जो बोर्ड का पेपर आ रहा है उसमें एंटी लॉग वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, तो तुम्हें लॉग की वैल्यू भी गिवन होती है, तो तुम्हें टेबल से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं टेबल भी तुम्हें सिखा दूंगा, डोंट वरी। सर 3890 3.89 है, ठीक है, तो एंटी लॉग ऑफ 0.59 इज 3.89, इट विल बी गिवन इन योर एग्जाम पेपर क्वेश्चन में साथ ही। अब हमें लेना क्या था, एंटी लॉग ऑफ 15.59। अब जब एंटी लॉग लेते हैं तो एक चीज याद रखेंगे, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक जो पॉइंट से आगे वाला है इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक, इसे क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के बाद वाला है उसे क्या बोलते हैं, मेंटीसा, उसे क्या बोलते हैं, मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक को मेंटीसा से अलग करना होता है, एंड मेंटीसा शुड बी पॉजिटिव, मेंटीसा कुछ भी करके शुड बी पॉजिटिव, मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो टेबल में दिखाई देगा, वरना नहीं, ठीक है। अभी तो यहां पे दिख रहा है साफ साफ कि ये हमारा पॉजिटिव है, तो एंटी लॉग 15 कैरेक्टरिस्टिक को अलग कर दूं और मेंटीसा को अलग, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 15 प्लस 0.59, ये समझ आया, ठीक है। अच्छा, तुम्हें याद होगा लॉग का एक फॉर्मूला था, वो लॉग का फॉर्मूला क्या था, लॉग ए इंटू लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। एंटी लॉग में लॉग का सब कुछ उल्टा होता है, तो एंटी लॉग ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एंटी लॉग ए इंटू एंटी लॉग बी, एंटी लॉग ए इंटू एंटी लॉग बी। तो मैं अगर ये फॉर्मूला लगाऊं, एंटी लॉग ऑफ ए प्लस बी, तो इट विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.59, ठीक है। एंटी लॉग 0.59 मुझे पेपर में गिवन है, तो ये है 3.89, ठीक है, और एंटी लॉग ऑफ 15 10 की पावर बन जाता है, तुम्हें ये भी याद होगा 10, अच्छा लॉग ऑफ लॉग ऑफ x टू द पावर y इज इक्वल टू y log x, यस और नो, ये भी एक लॉग का फॉर्मूला था। यस अच्छा, सर। अगर मैं बोलूं log ऑफ 10 टू द पावर 15 निकालो, log ऑफ 10 टू द पावर 15, तो यू विल पुट 15 log 10, और 50 log 10 कितना होता है 1,
log 10 कितना होता है 1। तो मैं कह सकता हूँ log 10 to the power 15 is 15। तो 15 का एंटी लॉग क्या होगा 10 to the power 15। तो ये चीज जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है वेरी इजी, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सीधा 10 की पावर बनता है। तो यहां पे आएगा 10 to the power 15। क्या आएगा 10 to the power 15 और आंसर विल कम आउट टू बी 3.89 इंटू 10 to the power 15। ये हमारा आंसर होगा केसी का। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा एक और क्वेश्चन के साथ, पर अभी तुम्हें ये समझ आया मैंने कैलकुलेशन कैसे करी है, येस और नो?